सिद्धार्थ गौतम और उनका संन्यास, भ्रांतियाँ और तथ्य। सिद्धार्थ गौतम के जीवन के विषय में आम धारणा यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर अचानक संन्यास ग्रहण किया, परंतु वास्तविकता कुछ और थी जिसे सही ढंग से समझना आवश्यक है। संघ में प्रवेश और संघर्ष। सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन शाक्य और कोलीय संघ के बीच की राजनीतिक परिस्थितियों में बीता। उनके समय में रोहिणी नदी के पानी का विवाद शाक्य और कोलीय राज्यों के बीच गहरा तनाव उत्पन्न कर रहा था। दोनों पक्ष इस नदी के पानी के वितरण और उपयोग को लेकर अक्सर आपस में संघर्ष करते रहते थे। शाक्य संघ में कुछ लोगों ने यहाँ तक प्रस्ताव रखा कि इस विवाद के समाधान के लिए युद्ध किया जाए, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनके विचार में हिंसा और रक्तपात का समाधान नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे कदम केवल विनाश की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को पहले ही स्थापित कर दिया था। सिद्धार्थ गौतम केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि उन्होंने शाक्य संघ के राजनीतिक निर्णयों में नैतिक दृष्टिकोण रखा। जब संघ में युद्ध का प्रस्ताव रखा गया तो सिद्धार्थ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने अपने बुद्धिमान दृष्टिकोण और अहिंसात्मक नीति से यह स्पष्ट किया कि युद्ध केवल दुख और विनाश लाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि उनका संन्यास राजनीतिक असहमति और अहिंसा की आवश्यकता से प्रेरित था, न कि व्यक्तिगत संघर्ष या पारिवारिक प्रेम के अभाव में। सिद्धार्थ ने संन्यास लेने का निर्णय इसलिए भी लिया कि राजनीतिक और पारिवारिक दबाव के बावजूद वह सत्य और ज्ञान की खोज करना चाहते थे। इसके अंतर्गत उन्हें दो विकल्प प्रस्तुत किए गए: गृह त्याग यानी घर और पारिवारिक जीवन त्याग कर जीवन की उच्चतम सत्य की खोज करना, और दूसरा था परिवार की संपत्ति से वंचित होना, यानी अपने पद, अधिकार और राज्य की संपत्ति छोड़ देना। सिद्धार्थ ने अपने विकल्प के रूप में पहला रास्ता चुना, संन्यास, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को अज्ञान या नींद में छोड़ दिया, बल्कि यह निर्णय परिवार की भलाई और धर्म की उच्चतम खोज के लिए था। सामान्य कहानियों में यह दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ यशोधरा और पुत्र को सोते हुए छोड़कर अचानक रात में चले गए, लेकिन वास्तविक विवरण में ऐसा नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखते हैं, सिद्धार्थ ने पूर्व नियोजित और विचारशील निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार के प्रति सम्मान और कर्तव्य का पालन किया। संन्यास का निर्णय धार्मिक और नैतिक उद्देश्य से प्रेरित था, न कि पारिवारिक अनदेखी से। इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। उन्होंने अहिंसा, सत्य और ज्ञान की खोज के लिए गृह त्याग किया, जो उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप था। तो आइए आपको संपूर्ण तथ्यपरक और भ्रम मुक्त जानकारी देते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य वंश में हुआ था और वे राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका प्रारंभिक जीवन शाही विलास और आराम में बीता। उनके बचपन और युवावस्था में उन्हें संसार के दुख और सामाजिक राजनीतिक विवादों से दूर रखा गया। शाक्य संघ का विवाद और भिन्न मत।
शाक्य संघ के भीतर कोलीय और शाक्य कुलों के बीच रोहिणी नदी के जल का विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर संघ के कुछ सदस्य युद्ध और आक्रामक नीति के पक्षधर थे। सिद्धार्थ ने इस निर्णय पर अपने मत के अनुसार विरोध किया। उनके भिन्न मत और संघ के निर्णय का पालन न करना संघ द्वारा दंड की संभावना उत्पन्न करता था। यह सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन ही गृह त्याग के मुख्य कारण बने। परिवार की सुरक्षा और अनुमतियां। सिद्धार्थ ने गृह त्याग करते समय परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने अपने पिता राजा शुद्धोधन और माता से भी अनुमति प्राप्त की और उन्हें अपने निर्णय के बारे में स्पष्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से भी संवाद करके विदाई ली। सिद्धार्थ ने सुनिश्चित किया कि उनका प्रस्थान परिवार के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक हो और किसी संकट का कारण न बने। पत्नी यशोधरा से संवाद और सहमति। यशोधरा ने अपने पति के निर्णय की सहमति दी और इसे उचित ठहराया। गृह त्याग के समय उन्हें सोते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि विदा कहकर सुरक्षित स्थिति में प्रस्थान किया गया। राजसी जीवन का परित्याग और परिव्राजक बनना। सिद्धार्थ ने राजसी जीवन, विलासिता और शाही सुविधाओं का परित्याग किया और परिव्राजक बनने का मार्ग अपनाया। इस निर्णय से वे संपूर्ण रूप से सांसारिक और सामाजिक बंधनों से मुक्त हो गए। निष्कर्ष और तथ्यात्मक सार। गृह त्याग का मुख्य कारण शाक्य संघ में विवाद और सिद्धार्थ का भिन्न मत था। किसी बाहरी दृश्य, व्यक्तिगत दुख या सन्यासी से प्रेरणा नहीं मिली। उन्होंने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पिता और माता से अनुमति लेकर और पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल से विदा लेकर गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजसी जीवन का परित्याग कर परिव्राजक बनना चुना। तो मुझे उम्मीद है आपकी भ्रांतियाँ दूर हो गई होगी। ऐसे ही तथ्यपरक और भ्रममुक्त जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमो बुद्धाय।